और ये रूटीन की बात है कि जब ट्रायल कोर्ट कोई फैसला करती है तो उस फैसले को चैलेंज आला अदालतों में जरूर किया जाता है दौरान समाअत। जब समाअत चल रही हो, ये रिवायत नहीं है कानूनी तौर पे कि आला अदालतों के दरवाजे उस वक्त खटखटाए जाएं। हाँ, जब आपने तकनीकी बुनियादों पे मामले को ताखीर का शिकार करना हो, जब आपने तकनीकी बुनियादों पे मेरिट के ऊपर बहस ना करनी हो, तो फिर आप आला अदालतों के दरवाजे भी खटखटाते हैं और किसी हीले बहाने से स्टे ऑर्डर भी लेने की कोशिश करते हैं। आज जब समाअत हुई तो बहुत सारे सवाल किए गए जिसका ना मुल्जिम के पास जवाब था, ना उनकी वकला के पास जवाब था। यानी आज जब न्यायाधीश साहब से पूछा गया कि क्या आपने तोशा खाना के तहफ़ लिए थे? हाँ लिए थे, मगर वो मैंने फलां अपने अफसर को दे दिए थे, मैंने डायरेक्ट नहीं लिए। क्या आपने वो तहफ़ बेचे थे? हाँ जी बेचे थे, मगर वो फलां बंदे ने जाके बेचे थे। क्या तोशा खाना के तहफ़ बेचने के बाद जो रकूम हासिल हुई थी वो आपके अकाउंट में आई थी? हाँ मेरे अकाउंट में थी, मगर वो मेरे अकाउंटेंट को पता है, मुझे नहीं पता। यानी जब ये तहफ़ लिए गए और डिक्लेयर नहीं किए गए, जब इन तहफ़ के हवाले से बाकायदा बेगम साहिबा की तरफ से कहा जाता था कि इनको हवा नहीं लगने देनी, इनकी तस्वीर नहीं खींचनी, इनको अपने करीब रखना है, और डांट डपट मुलाजमीन की जाती थी, तो उस वक्त तो घर में कोई चीज आई हो तो सबको पता होता है कि घर में ये चीज आई है। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि आज जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो आप बिल्कुल जवाब नहीं दे पाते और आप दूसरों पे डालते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये फलां ने किया था। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ कि रोज कौम को लेक्चर देते हैं 2 घंटे, दो ये झंडे लगा के 2-2 घंटे के लिए पीछे झंडे लगाए होते हैं, कौम को लेक्चर दिया जा रहा होता है इखलाकियात पे, अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर जाहिर किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि चोरी क्या होती है, चोर कौन होता है, डाकू कौन होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या तारीफ है। और अपने घर के ये मामलात हैं कि जब अदालत ने अब 11 माह के बाद आपने जवाब दे ही दिया, तो जवाब ये दिया कि मुझे इन मामलात का नहीं पता, किसी और से पूछ ले, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं तो बिल्कुल ना कभी तोशे खाने के तहफ़ देखे, ना इस चीज का पता है। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि आप इतनी बहानाबाजी कर रहे हैं कि शायद मुल्क की तारीख में किसी मुकदमे में आज तक इस तरह के बहाने नहीं बनाए गए जिसको अंग्रेजी में लेम एक्सक्यूजेस कहते हैं। आप बताएं कि तोशा खाना के तहफ़ आपने लिए थे, वो कहां बेचे थे, कितनी रकम हासिल हुई थी, जो रकम हासिल हुई थी उस रकम से क्या किया गया था। यानी ये तमाम बातें आपके वकील अली जफर साहब इलेक्शन कमीशन में जब ये मुकदमा चल रहा था तो ये तस्लीम कर चुके हैं, बैंकल फला के अकाउंट की तफसीलात भी फराहम कर चुके हैं, और आप पे केस ये है कि आपने तहफ़ लिए, डिक्लेयर नहीं किए, जो कि डिक्लेयर करना लाजिम था। उसके साथ साथ जब आपने ये तहफ़ डिक्लेयर नहीं किए तो जो इनसे रकूम हासिल हुई थी वो आपने एक बैंक अकाउंट में जमा कराई, और वो रकूम मुताबिकत नहीं रखती जितने के ये तहफ़ बिके हैं उस रकम के साथ। तो फिर जो तहफ़ बेचने के बाद जो रकम थी वो रकम कहां पे गई, उस रकम का पता लगना जरूरी है कि पता लगे कि वो रकम किस चीज में इस्तेमाल हुई और क्यों इस्तेमाल हुई। तो मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई जरूरी अमर है कि ये पता करवाया जाए कि ये रकम कहाँ गई है, आपने कहाँ पे खर्च की है, और की आपने गैर कानूनी तरीके से है। तो ये जो दूसरों को बातें करते थे और कहते थे रसीदा कड्डो, तो आज वो खुद जाली रसीदें बनाने पर मजबूर हो गए हैं और कोर्ट के सामने अपने दफा में कोई बात करने को नहीं है। मैं आज हैरान हुआ
कि पूरी पूरी कैंपेन्स चलती रही पनामा के ऊपर भी, और मियां नवाज शरीफ ने तो फिर भी, आपको याद होगा कि वो अपनी बेटी की उंगली पकड़ के एक एक पेशी पे जाते रहे। कई सौ पेशियां उन्होंने भुगती। ये जो कई सौ केस गिनाते हैं ना, आपने कितनी पेशियां भुगती हैं, आप कितने केसेस में आए? हर रोज कोई बहाना, कभी टांग में दर्द है, कभी व्हीलचेयर है, कभी व्हीलचेयर नहीं है, कभी सर में दर्द है, कभी कोई कमिटमेंट है, कभी कोई उज़र है, कभी कोई बहाना है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि बहानेबाजी की जा रही है। चोरी पकड़ी जा चुकी है, चोरी साबित हो चुकी है, मगर वो टल नहीं रहे। वो एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक बहाना। तो ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में कल केस दायर किया गया है, ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा और मुनफरिद वाकया है कि इतने पाकिस्तानी शहरी अदालतों में अपने मुकदमात की समाअत के लिए आते हैं। कितनों को ये सहूलत मुयसर है कि उनके वकला कोर्ट नंबर 1 में खड़े होकर चीफ जस्टिस को इस्तदा करें कि ट्रायल के चलते हुए उनका केस सुप्रीम कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और कितने ऐसे साइल हैं जिनका केस 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि आपका केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, आप 7 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाल चुके हैं उसके खिलाफ। 2 दफा उसी ट्रायल कोर्ट को कहा है कि हमारा मुकदमा रोका जाए। वहां से आपकी इस्तदा मुस्तरद हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि ये ट्रायल रोका जाए तकनीकी बुनियादों के ऊपर। वहां से आपकी इस्तदा मुस्तरद हुई, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच, जस्टिस याया अफरीदी का और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का, उसने कहा कि ट्रायल के अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती, और उन्होंने वो मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा। अब दूसरी मर्तबा आपकी दरखास्त एंटरटेन की जाए तो क्यों की जाए? क्या ये कानून के मुताबिक जायज है कि हर जो कंप्लेनेंट है, हर साइल है, उसकी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट दौरान समाअत, जब ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, तो वो फिक्स कर दे? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। और ये आउट ऑफ द वे जाके नंबर कैसे अलॉट होता है? आपकी मेरी दरखास्त जाएगी तो उस पर नंबर अलॉट नहीं होगा। ये वाहिद मुल्जिम है, वो यहां दरखास्त डालता है सुप्रीम कोर्ट में, सुबह दरखास्त डालता है, दोपहर को नंबर अलॉट हो जाता है, शाम दरखास्त डालता है, सुबह नंबर अलॉट हो जाता है, और वो समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी जाती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने रुजू किया है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ किया है, एक अबूरी ऑर्डर के खिलाफ किया है। क्या ये सहूलत तमाम साइलीन को मुयसर है कि वो जो अबूरी ऑर्डर आता है या अबूरी हुक्मनामा आता है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकें और 2 मरतबा रुजू कर सकें? मैं बड़ा हैरान हूं कि ये इतनी क्विक फौरी इंसाफ की जो सर्विस शुरू की गई है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जिस्मानी रिमांड पर गिरफ्तार थे, तरीका गिरफ्तारी को बहाना बना के इनको रिहा किया गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी ऐसे मुल्जिम को जो जिस्मानी रिमांड पर हो, तहकीकाती इदारे की तहवील में हो, उसको कभी रिहाई नहीं मिली। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं इस लाडले के लिए, जो कि तारीख में कभी नहीं थे। जिस्मानी रिमांड पर एक मुल्जिम तहकीकाती इदारे के पास है, उसको बुला के गुड टू सी यू, रिहाई। इनको फैमिली से भी मिलने दें, इनकी बाकी सहूलियात का भी ख्याल रखें, इनको कंफर्टेबल रखें। अब ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान पहले याया अफरीदी साहब और मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ऑर्डर दिया कि हम ट्रायल कोर्ट की समाअत में मुदाखलत नहीं कर सकते, हम ये वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला भिजवा रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्मनामे के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, आपकी दरखास्त को नंबर भी लॉट हो गया है, बेंच भी बन गया है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी उस बेंच में शामिल हो गए हैं।
तो ये कैसा मजाक हो रहा है इंसाफ के अमल के साथ? ये कैसा मजाक हो रहा है अदल के मेयार के साथ कि नवाज शरीफ साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जजेस बैठते हैं, वो ट्रायल के एक एक स्टेप को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाते हैं। मॉनिटरिंग जज की लफ्ज मैंने पहली दफा मियां नवाज शरीफ के केस में सुना, और इधर उल्टी गंगा बह रही है। जब लाडले की बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट बकायदा अबूरी हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी करती है, नंबर भी अलॉट करती है, बेंच भी बना देती है, समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका कि ये काबिल समाअत नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसका फैसला करेगा। एक तोशाखाना का केस है, उसमें तकनीकी बुनियादों पे आप 9 दरखास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डाल चुके हैं, 2 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं, और ये बावजूद इस बात के कि अभी फाइनल फैसला ट्रायल कोर्ट का नहीं आया। आपकी तोशाखाना की चोरी साबित है, नॉन डेक्लेरेशन साबित है, तोशाखाना के तहत ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उसके पैसे को खा जाना साबित है। अकाउंट में जो पैसे जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते उस रकम के साथ जितने पे आपने ये तोहफे बेचे हैं। तो ये इतना आउट ऑफ द वे फेवर क्यों किया जा रहा है? ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को बार बार रुकवाने के लिए क्यों इतनी एफर्ट की जा रही है? ट्रायल कोर्ट में जब जवाब पूछे जाते हैं तो है नहीं आपके पास। लगता आज मुझे ये लग रहा था कि कोई 7-8 साल का बच्चा अदालत में पेश है जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं पता, जिसे पूछा जा रहा है मेरे अकाउंटेंट को पता है, मेरे स्टाफ को पता है, मेरे नौकरों को पता है, मेरे अफसरों को पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये तोशाखाना, शुक्र करें ये नहीं कह दिया कि मुझे पता नहीं तोशाखाना होता क्या है या तोहफे क्या होते हैं। एक बंदा जो है वो आदी हो सारी उम्र तोहफे लेने का, तो फिर ऐसा हो जाया करता है कि वो उसको पता नहीं लगता कि ये तोहफा है। क्रिकेट के जमाने से लोगों से वसूलियां हो रही होती हैं, कोई साबिक ससुराली 400 कनाल का महल गिफ्ट में दे देते हैं तोहफे के तौर पे। तो फिर जब बंदा वजारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान होता है, वो अपना हक समझता है कि शायद ये मेरा हक है कि मैं ये तहाइफ जो आए हैं इनको बेच दूं और इनसे हासिल की हुई रकम को जो है वो अपने जाती इस्तेमाल में ले आऊं। तो तोशाखाना का हिसाब देना होगा, ले आए डिफेंस विटनेसेस, मगर इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचना है, एक एक पाई का आपसे हिसाब दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता है कि इस मुल्क में एक आम पाकिस्तानी शहरी के साथ और सलूक हो और आपके साथ और सलूक हो, ये मुमकिन नहीं।